हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गोल्ड लवाशना चैनल। आज हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 10 व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी के पिछले चैप्टरों का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। सर्वप्रथम लिखा हुआ है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 9 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा था ना। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियों और इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थल से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बनते थे वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगह पर बेचते थे। अनुमान लगाया जाता है, पक्का नहीं बोला गया है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर से काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। रोमन साम्राज्य वाले से क्या क्या कहते थे? काले सोने के नाम से बुलाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम ले जाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उन दोनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। किससे पता लगता है कि रोमन के सोने के सिक्के मिले हैं दक्षिण भारत में? तो इससे अनुमान लगाया गया कि उन दोनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चलता था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। व्यापार से जुड़ी हुई एक कविता, चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं। व्यापार के प्रमाण हमें संगम साहित्य से मिलते हैं। कौन से साहित्य से? संगम साहित्य से। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पोहान पत्थर पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। लिखा हुआ है समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर से मोती, पूर्वी सागर की मूंगें, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका के लिए से आए खाद्यान्न और म्यांमार से बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। हालांकि इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए इन्हें जल्दी जल्दी पढ़ करके खत्म कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इन्हीं से तो वह विदेश में माल पहुंचाते थे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे तो कुछ अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी को पार करते थे। नाविक मानसून हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के तटों से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। कहां पर? अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। मतलब उपमहाद्वीप के समुद्र तटों पर जो राज्य थे उनके बारे में। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में एक बड़ा तटीय प्रदेश था। इनमें से बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदी के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था। मैदानी इलाकों और तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। किसकी चर्चा मिलती है? मुवेंदार की। याद रखिए, संगम कविताओं में किसकी चर्चा मिलती है? मुवेंदार की। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। इसका प्रयोग प्रायः तीन शासक परिवारों के लिए किया जाता था। कौन कौन से परिवार थे वह थे चोल, चेर तथा पांड्य। मुवेंदार शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता था? चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। कैसे माने जाते? काफी शक्तिशाली थे। इन तीनों मुखियाओं ने अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। मतलब कि अगर इस तरीके से एक तटीय हिस्से पर रहता था और एक केंद्र उनका अंदरूनी हिस्से पर होता था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। मतलब कि जब चोल, चेर और पांड्य प्रति एक शासक या मुखिया के 2 सत्ता केंद्र थे तो कितने हो जाएंगे? 6 सत्ता केंद्र। इसके बाद लिखा हुआ है इन 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पत्तन पोहार या कावेरी पट्टिनम और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै। क्या? पांड्यों की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। आमतौर पर क्या होता था कि राजा लोग कर लेते थे ना, लेकिन ये मुखिया क्या करते थे कि नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल करते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, कुछ अपने समर्थकों को, कुछ नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों को बांट देते थे। जो अनेक संगम कविताओं में उन मुखियाओं की प्रशंसा की कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके अलावा 200 वर्ष बाद
पश्चिम भारत की सातवाहन इसका प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन सा था? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। कौन था सबसे प्रमुख राजा? गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसके बारे में हम उसकी माँ गौतमी वल्लश्री द्वारा दान में किए गए एक अभिलेख से पता लगता है। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। किसके स्वामी कहे जाते थे? दक्षिणापथ के। यह बात याद रखते चलिए। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ जो कि इसके नाम से ही पता लगता है कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी घाट तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। इसके बाद रेशम मार्ग की कहानी, इसको ध्यान से समझ लीजिए। रेशम मार्ग कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुत बहुमूल्य माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करने की एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े के कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है, फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। अब लेकिन इसमें रेशम मार्ग को तो बारे में नहीं आ रही ना, लेकिन इसे जानेंगे, पढ़ते चलिए। इसका जिक्र भी आगे किया गया है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। कब हुआ था? 7000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊंटों पर कुछ दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते ये लोग यात्रा करते थे उन्हें रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आ गया समझ में? जिस मार्ग से रेशम का कपड़ा ले जाया जाता था उन्हें क्या कहा गया? रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट कहा गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े बेचते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनने का फैशन बन गया, किंतु उस दौर में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते में आसपास रहने वाले लोग व्यापारी शुल्क भी मांगते थे। यात्रा करने के लिए क्या करते थे? शुल्क मांगते थे, यात्रा शुल्क। मानचित्र 684-85 को देखो, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक, इसको मैं आपको देखेंगे अभी हम लोग, कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। क्यों नियंत्रण करना चाहते थे? क्योंकि इस रास्ते से जब भी व्यापारी निकलेंगे तो उनसे कर लिया जा सके। क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा करने वाले व्यापारी उन्हें कर, शुल्क तथा तोहफों के लिए लाभ मिलता था। लिखा हुआ है ना। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत में इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। मथुरा इनकी राजधानी भी रह चुकी थी। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर के सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से यात्रा जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर और रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन थे? कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन थे? कुषाण थे। हालांकि आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिला ना कि उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? वो थे कुषाणों ने। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। फिर इसके बाद लिखा हुआ है बौद्ध धर्म का प्रसार। हम कुषाणों के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। आप पढ़ते हैं कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। बौद्ध परिषद का गठन किसने किया था? राजा कनिष्क ने, जिसमें एकत्र होकर के विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कौन थे? कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। कनिष्क के शासनकाल तक अन्य विद्वानों ने और अश्वघोष ने बौद्ध लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं थीं। इसमें मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति
सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति की पीपल के पेड़ के नीचे की मूर्ति को दर्शाया जाता था। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। महायान में क्या हुआ कि बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाती थी। इससे पहले पढ़ लेते हैं, एक साइड से ऊपर से लिखा हुआ है सांची के स्तूप का एक चित्र, सांची के स्तूप की मूर्ति का एक चित्र। इसमें देख लीजिए इस वाले फिगर को दिखाया गया है जिसमें मूर्ति का एक चित्र दिखाया गया है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करते हुए हुई थी। देख लीजिए फिगर रहा, ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद बढ़ते हैं दूसरा परिवर्तन। पहला परिवर्तन क्या था? नई विचारधारा महायान का विकास। दूसरा परिवर्तन क्या था? बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना करते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय ये लोगों को शिक्षा देने और उनकी मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी, जिन्हें क्या कहा जाता था? बिहार कहा जाता था, है ना। हम लोगों ने पढ़ा है ना बिहार। सबसे पहले इन मूर्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा। कौन सी है? बाएं, ये रही। और दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इन चित्रों को देख करके बताओ कि इनके बीच क्या समानताएं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। देख लीजिए इन चित्रों में आपको क्या क्या समानताएं और क्या क्या असमानताएं दिखी, ये हमें कमेंट करके बताएं। इसके बाद पढ़ते हैं, इसमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनवाई गई थी, तो कुछ व्यापारियों और कृषकों द्वारा। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी तट के दर्रों में बनाई गई थी, पश्चिमी तट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों में समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर के गुजरती थीं। फिर से पढ़िए, दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और उन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर के गुजरती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। थेरवाद तथा हीनयान। क्या हुआ कि जब नई विचारधारा महायान का विकास हुआ, तब कुछ लोगों ने महायान की तरफ अपना रुख किया, लेकिन जिन लोगों ने अपनी पुरानी धारा को नहीं छोड़ा उन्हें हीनयान या थेरवाद कहा गया। थेर का मतलब गुरु था, थेरवाद का मतलब गुरुओं का रास्ता। फिर आता है तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारिक काफिले में तथा जहाज़ों से दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा करने निकल पड़ते थे। फिर यहाँ पर तीर्थयात्री का जिक्र किया गया है। तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। आमतौर पर यह बात सबको पता है ना। फिर इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फासियन, काफ़ी प्रसिद्ध था। कौन था? फासियन। यह बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए आया था। वह करीब 1600 साल पहले आया था। स्वेन त्सांग 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग। वे सब बुद्ध की जीवनी से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा और उन पर किताबों के बारे में उन्होंने लिखा जिसे वे अपने साथ ले गए थे। मतलब इन लोगों के मन में बौद्ध धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, इस कारण से इन्होंने भारत की यात्रा की। फासियन चीन वापस कैसे लौटा, इसके बारे में लिखा हुआ, चलिए इसे पढ़ते हैं। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही यात्रा कर पाए थे कि समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को जहाज को हल्का करने की कोशिश के लिए फेंकने लगे। फासियन ने भी अपने सामान को फेंक दिया,
पर उसने अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की प्रतिमाओं को नहीं फेंका जिसे उन्होंने अपनी बात यात्रा के दौरान संकलित की थी। क्यों? क्योंकि वही तो मेहनत थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चंद्र और तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव है कि पूर्व किधर है, पश्चिम किस तरफ है। भाई रात में क्या पता लग रहा है? अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। जावा पहुंचने में उसे 90 दिनों से ज़्यादा लगे और वहां 5 महीने रुकने के बाद उसने दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़ करके वह चीन वापस पहुंचा। फिर आता है स्वान-सांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया से होकर के चीन वापस लौटा। अभी लोगों ने फासिन के बारे में पढ़ा ना। अब स्वान-सांग उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियाँ तथा 600 से अधिक ज़्यादा पांडुलिपियाँ एकत्रित की। 600 से ज़्यादा। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद करके ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियाँ उस समय खो गईं जब सिंधु नदी पार करते समय उसकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत में चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। फिर आता है नालंदा, शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। स्वान-सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में है, उसका अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, उन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं, पर आगंतुकों से पहले द्वारपाल की कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर आने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल के प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। मतलब हर 10 व्यक्तियों में से 7-8 व्यक्ति ऐसे होते थे जो उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते थे। इसके बाद आता है भक्ति की शुरुआत। भाई भक्ति, इसके बिना तो कोई भी चीज़ पढ़ने का मजा ही नहीं है ना। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें विष्णु, शिव और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता था। आमतौर पर यह टॉपिक सभी लोगों को पता होगा, शायद किसी को याद ना हो तो पढ़ करके याद आ जाए बस। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो चाहे गरीब, ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता से की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसे भगवान कृष्ण ने अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़ करके उनके शरण में आ जाने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन की सारी बुराइयों को मुक्ति दिला सकते थे। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न वर्गों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना था कि अगर अपने आराध्य देवी देवताओं की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे, है ना। सबने पढ़ा हुआ है ना, बस अपेक्षा नहीं की थी कि यह भी लिखा होगा। भगवान उसी रूप में उसे दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहता था। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी, सिंह के रूप में भी, पेड़ या अन्य किसी रूप में भी हो सकते थे। जैसे जैसे इन विचारों को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से एक बढ़कर के सुंदर मूर्तियां बनाने लगे। ये देखिए एक मूर्ति यह रही, इसके बारे में ऊपर लिखा हुआ है बराह के रूप में विष्णु। एरड़ मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के बराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराह रूप धारण किया था। यहाँ एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। देख लीजिए इस मूर्ति को। भक्ति के बारे में पढ़ा है तो भक्ति शब्द के बारे में भी पढ़ लेते हैं। भक्ति भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ विवाहित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवान या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवद का एक अर्थ यह भी है कि अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भक्त का हिस्सेदार होता है। इसके बाद एक भक्त द्वारा लिखी हुई कविता। कांत भक्ति साहित्य हमें यही बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य और ऊंचे पद के जरिए
कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बनती। कभी करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अम्पार द्वारा तमिल भाषा में लिखी एक कविता पर यह अंश है। अपार एक बेलाल था जिसने लिखा है, नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र में जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपने जीवन यापन का चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो वे उनकी आराधना करूँगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। फिर लिखता है, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को क्या कहा जाता था? मंदिर कहा जाता था। भक्ति परंपरा में चित्रकला, शिल्पकला, स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। हिंदू धर्म में हिंदू शब्द क्या है? हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा यूनानियों द्वारा इन लोगों के लिए उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही शब्द उन्हें धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। फिर आता है अन्यत्र। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशियाई में ईसाई धर्म का उदय हुआ। पढ़ लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक माना। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह की दूसरों की विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश में बात लिखी है, यहाँ इसका अंश दिया गया है। धन्य है वे लोग जो अपने धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामना पूरी हो जाए। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे लोग जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के बाद अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता था, क्योंकि संभवतः ये पश्चिम एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक थे। इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।